आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वाधीनता का सुख आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। छोटी सी कहानी, स्वाधीनता का सुख। ऐसी कहानियां जो छोटी, रोचक, सरल भाषा में हों, जिनसे मनोरंजन के साथ ही विविध विषयों की जानकारी बढ़ती हो तथा जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रेरणा मिलती हो, उन्हीं में से एक कहानी है स्वाधीनता का सुख। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक दिन एक ऊंट किसी प्रकार अपने मालिक से नकेल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। वह भागा भागा और सीधे पश्चिम भागता गया, वहां तक जहां रास्ते में एक नदी आ गई। अब आगे भागने का रास्ता बंद हो गया। वह रास्ते में हरे भरे खेत, पत्ते भरी झाड़ियां और खूब घने नीम के पेड़ छोड़ आया था। वह चाहता तो अपनी ऊंची गर्दन उठाकर पत्तियों से पेट भर लेता, लेकिन वह वहां से दूर भाग आया था। सामने चौड़ी गहरी धारा बह रही थी, पीछे ऊंचा कगार खड़ा था और दोनों ओर दूर तक रेत ही रेत थी। कहीं हरियाली का नाम तक नहीं था। बेचारा ऊंट वहां आकर खड़ा हो गया और जब थक गया तो बैठ गया। वह डर के मारे बलबला भी नहीं सकता था, कहीं ऊंट वाला आकर उसे पकड़ने लगे। उसे खूब भूख लगी थी, लेकिन पानी के सिवा वहाँ था भी क्या। वह लाचार था। 2-3 दिन बीत गए, भूख से ऊंट अधमरा हो गया। उसी समय एक कौवा आया। उसे ऊंट की दशा पर दया आ गई। उसने कहा, ऊंट भाई, मैं उड़ता हूँ, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें हरे खेत तक पहुँचा दूंगा। ऊंट बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कौवे को धन्यवाद दिया, चलने को तैयार हो गया। उसी समय उसे याद आया और उसने पूछा, भाई, उस खेत में कभी आदमी तो नहीं आता? कौवा हंस पड़ा। उसने कहा, भला हरा खेत आदमी के बिना कैसे होगा? तब तो मैं यहीं अच्छा हूं। ऊंट ने खिन्न होकर कहा, यहाँ तो तुम भूखों मर जाओगे, कौवे ने समझाया, लेकिन यहाँ रात दिन नकेल डालकर कोई सताया तो नहीं करेगा। ऊंट ने संतोष एवं गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, सच तो है, पराधीन सपने में सुख नहीं। मित्रों, यह थी स्वाधीनता का सुख नामक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।